वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 फरवरी 2025 और 8 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये अभी चीन में शुरू हुए। ये 7 फरवरी को शुरू हुए हैं और 14 फरवरी तक चलेंगे। और ये जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हैं, इसमें 88 सदस्यीय भारतीय दल पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें 59 एथलीट हैं और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। तो ये 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये अभी चीन में शुरू हुए, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन में शुरू हुए हैं तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन ये चीन में किया जाएगा और अभी ये 7 तारीख को शुरू हो गए हैं और 14 फरवरी तक चलेंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 ओवेचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजो 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? मैंने आपको बताया था अमेरिका ने पहले WHO को छोड़ा, फिर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ, फिर UNHRC से अमेरिका बाहर हुआ। तो अमेरिका लगातार बोल्ड डिसीजन ले रहा है। ऐसा कह सकते हो कि अमेरिका के लिए बोल्ड डिसीजन है, लेकिन कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने का डिसीजन लिया था। अब एक और देश है अर्जेंटीना, इसने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये अमेरिका ने लगाए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC पर प्रतिबंध लगा दी है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं JD वैंस। अच्छा, अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में अभी चाइना ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल दिया है और जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटरनल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जो जोमेटो का फूड डिलीवरी का बिजनेस है, उसका नाम तो जोमेटो ही रहेगा, लेकिन
जोमेटो का जो ऑफिशियल नाम यूज होता था, जैसे शेयर में जो जोमेटो के शेयर हैं वहाँ पे यूज होता था, इन सब जगह पे अब इटरनल यूज होगा। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का ही व्हाट्सएप है, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम को उन्होंने क्या नाम दे दिया, मेटा। ऐसे ही जोमेटो के कई बिजनेस हैं, तो सब ओवरऑल इकोसिस्टम को जोमेटो ने एक नाम दे दिया है, इटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये रविंद्र जडेजा बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रविंद्र जडेजा ने 352 मैच में 600 विकेट लिए हैं, तो ये 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। इनसे पहले 4 भारतीय और हैं जो 600 विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये नीरज कुमार ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है भारतीय नौसेना के नीरज कुमार, और इन्होंने अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ चल रहे हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने अभी पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ाया है। जस्टिस याया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया, और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है के बाला सुब्रमण्यम। अच्छा, अभी मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्माण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने, और नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो जो बर्थ के टाइम पे, जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी के टाइम पे जो माताओं की डेथ हो जाती है उसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर। तो भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इंटरनेशनल लेवल पर जो कमी है वो है 42% की। इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि पूरी दुनिया में आप देखोगे तो मातृ मृत्यु दर में 42% की कमी आई है, और भारत में अगर आप देखोगे तो 83% की कमी आई है। यानी कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, मातृ मृत्यु दर को बहुत तेजी से इंडिया कम कर रहा है। ऐसे ही शिशु मृत्यु दर होती है, जब जन्म होता है तो कई बार मदर होती है उनका डेथ हो जाती है, कई बार जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी इंडिया ने कमी की है। शिशु मृत्यु दर में इंडिया ने 69% की कमी की है, और जो इंटरनेशनल है वो है 55%। तो इंडिया ने दोनों ही में बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। अच्छा, ये जो जेके के फैक्ट मैं बताता हूँ, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 से अधिक क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके के क्वेश्चन हैं।
अगर आपको जेके की और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम्स को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किए तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैकॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। और ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो ये उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड नैनीताल के 60 गांवों को विरासत योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जब पर्यटन स्थल के रूप में ये गांव डेवलप हो जाएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे और वहां पे पलायन रुकेगा। अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है उसका नाम तेजस्विनी रखा गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। और उत्तराखंड में लोक पर्व इगास फगवाल मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो जो आरबीआई की रेपो रेट थी वो थी 6.5% की। अब इसमें 0.25% की आरबीआई ने कटौती कर दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अब आरबीआई का जो नया रेपो रेट है वो 6.25% का हो गया है। अच्छा, आपने ये दो टर्म पढ़े होंगे, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जितने भी बैंक हैं ये आरबीआई से लोन लेती हैं। जब ये आरबीआई से लोन लेती हैं तो आरबीआई इन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे रेपो रेट करते हैं। और जब ये जो बैंक हैं, जितने भी एसबीआई हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यानी कि जितने भी ये बैंक हैं, जब ये अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं तो आरबीआई इनको जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सेम वही प्रोसेस है, जैसे आप अपना पैसा बैंक में रख के आते हो, आपका पैसा बैंक में जमा है तो सेविंग अकाउंट में जमा है तो बैंक सेविंग अकाउंट का आपको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक इंटरेस्ट देता है ना आपको। और जब आप बैंक से लोन ले लेते हो तब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। सेम वही प्रोसेस है। ये जो बैंक हैं ये आरबीआई से लोन लेती हैं। जब आरबीआई से लोन लेती हैं तो आरबीआई इन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब ये बैंक अपना पैसा आरबीआई में रख के आती हैं तो आरबीआई इनको जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई के अभी नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये मार्कस स्टोइनिस ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस, और इन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया?
तो NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा और ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड्स के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? तो नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। इससे आपका एक तो दिन आपकी पढ़ाई से शुरू होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होनी चाहिए। अगर कोई टीचर है तो उसके दिन की शुरुआत टीचिंग से होनी चाहिए। यानी कि जिसका जो प्रोफेशन है, जिसका जो कर्म है, अगर उसकी शुरुआत, दिन की शुरुआत सबसे पहले उसी काम से होती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जिसका जो काम है अपने दिन की शुरुआत उसी से करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होनी चाहिए। भले आप 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, जो भी पढ़ सकते हो, लेकिन दिन की पॉजिटिव शुरुआत करो। मैं हर बार हर स्टूडेंट को बोलता हूं, जब भी किसी स्टूडेंट से मिलता हूं सबसे बोलता हूं कि आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये वीडियो मैं मॉर्निंग में 4 बजे इसीलिए अपलोड करता हूं कि जब आप उठें तो आपको ये वीडियो मिल जाए। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स अगर आप देखने की हैबिट बना लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और करंट के साथ मैं जीके भी बताता हूं, तो जीके भी आपकी रिवाइज होगी और डेली जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो, फिर आप देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे पॉजिटिव चेंज होते हैं। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट ने ये फीडबैक मुझे दिया है। तो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो, आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे। अच्छा, ये जनवरी के 4th वीक का, ये 3rd वीक का, ये 2nd वीक का और ये 1st वीक का, यानी कि जनवरी के चारों वीक के मैंने वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो बना दिए हैं। ये वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इनको आप देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रैडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता।
आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। और मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।